नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जिसको हम लैब असिस्टेंट के नाम से हम जानते हैं, या फिर अगर आप इस विज्ञापन को देखें तो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी पूरे वैकेंसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ देखिए, जो लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है वो आपके 3 विषय यानी कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं। एक भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, और आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, और साथ में आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो ये जो तीनों हैं, तीनों सब्जेक्ट हैं, इनके लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है वो है आपकी 100 रुपीज़। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम बात करें इनकी जो वेकेंट पोस्ट हैं यानी कि जो रिक्तियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 230। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में टोटल वेकेंट पोस्ट हैं 230, यानी कि इक्वल वेटेज आपको। हम यहाँ अगर हम बात करें जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी आपकी 230 सीटें हैं। इसके बाद फिर अगर हम बात करें इसके पे स्केल की, तो पे स्केल यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 35,400 ये आपका इसका ग्रेड पे होगा। और अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य है। यानी कि इसका मतलब वो लोग जिन्होंने अपना जो बीएससी है यानी कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया होगा, बीएससी में आपके पास जो लोग केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो उनके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, जो लोग बायोलॉजी से भर रहे हैं उनके दोनों साल में जूलॉजी बॉटनी किसी न किसी ईयर में उनके रहना अनिवार्य है। ठीक, तो और साथ में आपकी जो डिग्री होगी यानी कि बीएससी, वो आपकी कितनी होना चाहिए, 50% एबव आपका परसेंटेज होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गई योग्यता की बात। इसके बाद फिर अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया ये है आपकी अनारक्षित कोटे के जो लोग हैं उनकी है 35 वर्ष। और यहीं अगर हम बात करें अदर स्टेट की, तो क्या ये अदर स्टेट के लोग इसको फिल कर सकते हैं, तो हाँ, अदर स्टेट के लोग भी इस वैकेंसी में आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तो आपको एज आ जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसका जो परीक्षा का प्रारूप है वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। परीक्षा का जो प्रारूप है यानी कि जो पैटर्न है वो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका। और साथ में आपको यहाँ देखेंगे जो परीक्षा है वो एक ही चरण में होगी, जिसको हम मुख्य परीक्षा के नाम से जान रहे हैं। और ये कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव होगी यानी बहुविकल्पी होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एग्ज़ाम है इसमें 2 पत्र यानी कि हम यहाँ देखेंगे तो 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी पूछी जाएगी, यानी कि इसको जनरल स्टडी के नाम से हम जान सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका जनरल स्टडी का होगा, जिसमें आपके 100 अंक यानी कि आपके 100 मार्क्स होंगे। और जो आपका सेकेंड पेपर है यानी कि सेकेंड पार्ट है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे कि अगर हम बात करें जो लोग बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो उनका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी मतलब आपके दोनों आएंगे, इक्वल वेटेज रहेगा जूलॉजी और बॉटनी का। तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको आपको बहुत अच्छा करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपके सब्जेक्टिव पेपर का है। 300 अंक यानी कि 300 मार्क्स आपके किसके हैं, सब्जेक्ट के हैं। यानी कि अगर आप बायोलॉजी फिल कर रहे हैं तो बायोलॉजी का आपका 300 का आएगा, और अगर आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स से कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्टिव पेपर में आपके 300 अंक का रहेगा ये पोर्शन। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम बात करें जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आपका मार्क्स का होगा, यानी कि 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम बात करें जो द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि आपका जो सेकेंड पार्ट है जिसमें बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स जिस सब्जेक्ट से आपने भरा होगा उसके आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 150 यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पर उनका जो मार्क्स होगा वो होगा 2 मार्क्स, यानी कि आपका एक क्वेश्चन
जो है वो 2 नंबर का होगा, इसीलिए आपके जो टोटल मार्क्स बन जाएंगे वो कितने होंगे, 300। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम बात करें, इसमें आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो आपका जनरल स्टडी वाला जो पार्ट है, जिसमें आपसे जीके और हिंदी पूछी जाएगी, जो कि 100 नंबर की होगी, आपको ये क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होगा फर्स्ट पार्ट। अगर आपके 33% अंक अगर आपके इसमें नहीं आते हैं, तो आपका जो सेकेंड पार्ट, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, वो आपका चेक ही नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, और यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, ये यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं होगी, तो यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो प्रश्न पत्र दूसरा यानी कि सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% एबव लाना अनिवार्य होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग अगर इस बायोलॉजी का सिलेबस चाहते हैं तो बताइएगा। तो इसी तरीके से आप जानकारी चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।